हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। आज मैं रीजनिंग टॉप 5 क्वेश्चन पार्ट 28 सीरीज के तहत प्रैक्टिस सेट में जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आसान ट्रिक के साथ करवाने वाला हूं। 28 नंबर पार्ट्स सीरीज का 28वां नंबर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपका एसएससी दिव्य परिवार और बड़ा हो, और जितना बड़ा हो उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा। और बड़ा होने का आपका परिवार एक ही उपाय है, सब्सक्राइब अधिक से अधिक और शेयर अधिक से अधिक कीजिए। साथ में आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए कि हमें क्या सुधार करना होगा और बेहतर करने के लिए वो सजेशन आपका मैं फॉलो करूंगा, अनुसरण करूंगा। अब आते हैं सीरीज के 28 सीरीज के स्तर में जो क्वेश्चन हमने डाला है वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम से संबंधित, एग्जाम के लिए ही ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जो सामने आपके कई एग्ज़ाम हैं उस एग्ज़ाम को आपको फॉलो करते हुए हम उस एग्ज़ाम का परफॉर्मा लेते हुए, उस एग्ज़ाम के पैटर्न लेते हुए हम क्वेश्चन तैयार करके आपके सामने आपके द्वारा आपको करवा रहे हैं। अब हम प्रश्न संख्या 28 पार्ट का शुरू करने वाले हैं और वो प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 1 रहा ये। क्वेश्चन नंबर 1, शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करो जिसमें वे शब्दकोश में प्रकट होंगे और तब दिए गए विकल्पों में से सही क्रम को चुनें। प्रश्न को ठीक से समझिएगा कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन 1 में मिरर, मिराकल, माई सेल्फ, मग, माई स्टिक, अक्षर के अनुसार पांचों शब्दों को इस प्रकार अल्फ़ाबेट सीरीज में सजाइए कि मेरा ऑप्शन इसमें कौन सा आएगा वो सजाने के साथ ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक उदाहरण आपको अलग से देना चाहते हैं, तब इस पे क्वेश्चन को सॉल्व पे आएंगे। उदाहरण के लिए हम आपको समझा रहे हैं, समझिए ठीक से। उदाहरण हम लेते हैं कोई, मान लीजिए एप्पल, APPLE और बुक, ये दो वर्ड लेते हैं। यदि इस प्रश्न के अनुसार हम इसे सजाएंगे तो 1 नंबर में एप्पल आएगा और 2 नंबर में बुक आएगा। तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, सेम लेटर वाला कोई लेते हैं। इस प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा वो हम देखते हैं। उस एग्जाम्पल को समझ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। CAT, कैट एक वर्ड लेते हैं, COW काव लेते हैं और एक और ले लेते हैं CROW क्रो। और ये तीनों वर्ड को हमें अल्फ़ाबेटिकली जो ऊपर प्रश्न हमने पढ़ा है उस प्रश्न के अनुसार सजाना हो तो कैसे सजाएंगे? पहला लेटर तो मेरा C होगा, तीनों में C है, सेम लेटर होने के बाद पहला लेटर C। उसके बाद अल्फ़ाबेट में हमें क्या ढूंढना है? A वाला कोई लेटर, तो यहाँ पे A वाला, यहाँ पे ये है O, चूँकि A के बाद O होता है तो पहला लेटर A वाला ये आ गया तो मेरा A आ गया। अब A के बाद दूसरा लेटर हमें क्या ढूंढना है? दूसरा लेटर ए के बाद वाला कौन सा हो जाएगा? ए के बाद O 15 नंबर पे होता है और R 18 नंबर पे होता है, इसलिए नंबर 1 में कैट हो जाएगा। और 15 नंबर पे सेकेंड स्थान पे जो है O है वो 15 नंबर पे होता है। स्थानीय मान R का स्थानीय मान 18 होता है। तो इस प्रकार ये 15 से बड़ा है तो ये तीसरे नंबर पे चला जाएगा। दूसरे नंबर पे COW हो जाएगा और क्रो CROW हो जाएगा। अब देखिए हमारा चूंकि ये 3 लेटर वाला ही था इसलिए हमने 2 लेटर को क्रम में रखा। अब तीसरा लेटर, 2 लेटर को जब क्रम में रखा तो कैट, काव, क्रो आया। अब तीसरा लेटर T था तो T 20 पे होता है और W यहाँ पे 21 पे होता है, O 15 पे होता है। लेकिन जब सेकेंड लेटर ही मेरा फॉलो कर लिया तो तीसरा लेटर इसका देखेंगे नहीं। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल जैसे हमने समझा तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। यदि ये 1 में था तो 1, ये 2 में था तो 2,
ये 3 में था तो 3, इसको 1 2 3 के अनुसार ही लिखेंगे। जैसे लिखा हुआ था ये ऐसे ही अल्फ़ाबेट में वर्ड में सजेगा। तो इसका ऑप्शन 1 2 3 यदि रहता तो वो ऑप्शन सही हो। हम बैक वाला क्वेश्चन इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। ये देखते हैं क्वेश्चन में यही डाला हुआ है कि मिरर, मिरेकल, माई सेल्फ और मग, इसमें कौन सा शब्द पहले आएगा। तो पहले एम वाला शब्द तो सब है, एम एम सब में है, तो एम वाला शब्द हम छोड़ देंगे, एम वाला लेटर छोड़ देंगे, एम लेटर सब में है। अब हम सेकेंड लेटर देखते हैं, यहाँ पे आई है। सेकेंड लेटर आई, आई जो होता है वो कितने नंबर पे होता है, 9 नंबर पे, और यहाँ भी 9 नंबर पे है। तो ये दो लेटर जब 9 नंबर पे है और ये 25वां नंबर पे है, ये यू कितना 21 नंबर पे होता है और ये 25 नंबर पे होता है, तो ये तीनों लेटर बाद में आएगा। अभी हम 9 वाला जो सेम फिर मिला उसको हम देखेंगे, तब हम क्या देखेंगे, उसका तीसरा नंबर देखेंगे। तीसरा नंबर पे कौन सा लेटर है। तीसरा नंबर पे यहाँ पे आर है, आर 18 पे होता है और यहाँ भी आर है। अब देखिए यहाँ तीनों लेटर मिल रहा है, तो इस दोनों में से पहले कौन आएगा हम वो देखेंगे। ये तो ये तीनों बाद में आएगा। बाद में आने के लिए पहले फर्स्ट और सेकंड ढूंढना है, तो फर्स्ट सेकंड के लिए ही यहाँ पे ये जद्दोजहद चल रहा है कि इसमें फर्स्ट और सेकंड नंबर पे कौन आएगा। अब हम उसके बाद वाला लेटर देखेंगे, से यहाँ भी सेकंड आ रहा है, तो ये 18 नंबर पे है और यहाँ पे क्या है, ये ए है 1 नंबर पे। अब समझ में आ गया, 18 और 1, पहले ए आएगा कि पहले 18 नंबर वाला आ आएगा, पहले ए आएगा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारे पहले आएगा। हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 फर्स्ट, और ऑप्शन नंबर 1 जो दिया हुआ है, सॉरी, ये जो प्रश्न नंबर संख्या 1 जो दिया हुआ है वो सेकेंड में आएगा। हम दोनों का 2 मिल गया। जब 2 मिल गया तो अब ये 3 में हमको खोजना ढूंढना है कि ये 3 में तीसरा नंबर पे कौन आएगा। वो ढूंढने के लिए भी बहुत आसान तरीका है। ये एम तो सब में मैच किया हुआ था। अब हमें देखना है ये 25 नंबर पे, ये कितने नंबर पे सेकेंड इसका है, ये 21 नंबर पे। तो इसका मतलब है ये 25 नंबर पे, ये 25 25 25 से पहले 21 होता है, तो इसका मतलब है 4 नंबर उस 3 नंबर पे आएगा। ये भी क्लियर हो गया। अब हमारे बीच ये 2 लेटर बचा है जिसको कंप्लीट करना है। 3 और 5 में पहले कौन आएगा, तो 3 और 5 में वाई यदि 25 नंबर पे, तो उसका अगला लेटर देखेंगे। अगला लेटर एस कितने नंबर पे होता है, एस 19 पे होता है, और यहाँ भी एस 19 पे है। और जब सेम सेम नंबर हो तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो ई कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे आएगा, और यहाँ टी है, टी 20 नंबर पे आएगा। इसका मतलब है 5 लेटर जो है अल्फ़ाबेट के वर्णमाला में पहले आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद बचा एक ही 5, वो लास्ट में चला जाएगा। अब ये ऑप्शन हम ऑप्शन में ढूंढेंगे, किसमें है, 2 1 4 3 5, यहाँ पे सीधा ऑप्शन नंबर बी में है। ये आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। इस प्रकार के शब्द संबंधित जानकारी अल्फ़ाबेट में एक टाइप 5 के क्वेश्चन हैं ये, इसे ज़रूर आप सही सही समझते हुए दिमाग में फिट कर लीजिए। आसानी से 2 सेकेंड के अंदर बनने वाला क्वेश्चन होगा और करवाएंगे। अब आते हैं आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 रहा ये। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाईं ओर 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ दिया हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि जे अक्षर के बाएं, जे अक्षर कहाँ पे है, जे अक्षर यहाँ पे है, और जे कहाँ पे होता है, 10 नंबर पे होता है। जे 10 नंबर पे, 10 नंबर के बाएं, बायां ये लेफ्ट साइड, पहले तो यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड समझ लीजिए। ये लेफ्ट हो गया आपका और ये राइट हो गया आपका। लेफ्ट साइड बाएं, जे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के, जे अक्षर का बायां तीसरा अक्षर हो जाएगा 1 2 3 जी। तीसरा अक्षर कौन सा हो जाएगा, जी। जी का, जी अक्षर तीसरे अक्षर के दाएं, और फिर यहाँ से हमको दायां जाना है। 15वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ से जी कहाँ पे होता है, 7 नंबर पे, और 7 से आगे हमको जाना है 15वां नंबर पे। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 22 नंबर पे जाना है, और 22 नंबर मेरा कहाँ है,
भी है 22 नंबर। भी है कहाँ पे? 22 नंबर पे भी होता है। और ये इस तरह से इस प्रश्न का सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर भी जिसमें होगा वो आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर भी सी में है जिसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आ गया? अब आते हैं आपके सामने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लेके। क्वेश्चन नंबर 3 रहा ये। प्रश्न संख्या में जो दिया गया है 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें 3 परस्पर संबंधित हैं। उस शब्द को चुनें जो विजातीय हो। अब इस प्रश्न में ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, और क्लासिफिकेशन में भी कई टाइप्स हैं। ये टाइप्स 1 के प्रश्न हैं। टाइप्स 1 के प्रश्न आसान तो होते हैं लेकिन उलझाने वाले होते हैं। झुंड, सेना, समाचार और गुलदस्ता। देखिए इस प्रश्न में भिन्न शब्द कौन सा है वो ढूंढना है। झुंड में आदमियों की संख्या होती है, आदमियों की भीड़ होती है। सेना में भी झुंड के समान आदमियों की भीड़ होती है। लेकिन समाचार में समाचार कोई एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। समाचार को हम गिनती कर सकते हैं। गुलदस्ता को हम गिनती नहीं कर सकते। गुलदस्ता में फूलों की संख्या भी कई संख्याएं होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाचार, जो इन तीनों से भिन्न है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन 4 नंबर रहा ये। यदि y के पुत्र के पुत्र का भाई x, तो x का y से क्या रिश्ता है? इसका डायग्राम मौखिक भी बन सकता है, लेकिन डायग्राम बनाइए। मौखिक ऐसे हम बना लेंगे कि y के पुत्र, आप अपने ऊपर यदि उसको अप्लाई करते हैं तो ये आंसर 2 सेकंड के अंदर भी आ जाएगा कि मैं y के जगह मैं हो जाऊंगा, और मेरे पुत्र का पुत्र, मतलब मेरे पुत्र का पुत्र पोता हुआ, और उसका भाई भी तो पोता होगा। क्लियर है? ये तो मौखिक, सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पोता, पौत्र। y का वो कौन होगा? पौत्र होगा। और इसे यदि डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम में भी समझ लीजिए। डायग्राम y ये रहा, y का पुत्र ये रहा, और इस पुत्र का पुत्र ये रहा, और पुत्र के पुत्र का भाई x है, तो x ये रहा, ये इसका भाई रहा। ये डायग्राम बनेगा, और इस डायग्राम में हमको रिलेशन ढूंढना है कि y का x कौन है, तो y का x पौत्र है। बस सीधा आंसर हो जाएगा पौत्र, ऑप्शन नंबर डी। डायग्राम बना के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला को 5 नंबर रहा ये। अगर प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ जोड़ हो, तो इस प्रश्न को सॉल्व करना है। इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम। प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा वो निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 लिखेंगे, और भाग का चिन्ह जहाँ पे है वहाँ पे क्या हो जाएगा? भाग के जगह पे प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस कैसे हुआ ये हम देखते हैं। यहाँ पे ये भाग के जगह पे हमें किस में परिवर्तन करना है? भाग के जगह पे प्लस हो जाएगा। ये भाग के मान का क्या दिया हुआ है? प्लस। भाग का मान क्या दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है। हम चिन्ह के स्थान पे चिन्ह को बदलेंगे। प्लस कहाँ पे है? ढूंढिए। प्लस के का अर्थ माइनस दिया हुआ है, तो ये प्लस हट के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और माइनस का अर्थ गुना दिया हुआ है, तो माइनस का क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 60 प्लस 20, 20 प्लस 15, 15 के बाद माइनस 5 और इंटू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे। 60 20 80, 80 10 90 95। सीधा जोड़ दीजिए। सीधा जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 95, 95 माइनस 5 या 15। 95 में से 15 यदि जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके पास? 80 हो जाएगा। 5 9 में से 1 गया 8, 80। अब ये जो 80 आया ये ऑप्शन किस में है वो देखिए। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 80 इसका सही जवाब होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक। बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन सही वक्त पे मिलते रहे। आप अपना बहुमूल्य कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। एसएससी परिवार को और बढ़ाइए। बढ़ाने में आपका सहयोग होना जरूरी है। एसएससी परिवार के फैमिली के सदस्यों
की संख्या अधिक से अधिक बढ़े, इसके लिए आपका शेयर करना, चैनल को ग्रोथ में लाना, चैनल के फैमिली के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए शेयर अधिक से अधिक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।